हाँ, तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों को ये नहीं पता होगा किन्नरों की दुआएं कैसे फलती हैं। तो सुनिए, ऐसा हुआ था कि जब रामचंद्र जी वन को जा रहे थे 14 बरस के लिए, तो उनके साथ सभी नगर के लोग, स्त्री पुरुष सभी साथ में जा रहे थे। तो भगवान जी ने सभी को समझाया और समझा के अयोध्या के गेट पे उन्होंने ये बोला था कि आप सभी नर नारी अपने अपने घर लौट जाएं और हम 14 बरस के बाद फिर वापस लौट के आएंगे और राजगद्दी संभालेंगे, आप सबकी देख रेख करेंगे। तो ऐसा हुआ था कि जो नर नारी थे वो वापस घर को लौट गए और उनमें किन्नर भी थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी को उनका कोई ध्यान नहीं रहा। उन्होंने तो नर नारी बोले थे तो उन्होंने समझा कि ये सभी चले जाएंगे। तो सब लोग तो अपने घर घर पहुंच गए, लेकिन किन्नर, जितने भी किन्नर लोग थे वो अयोध्या के मेन गेट पे ही बैठे रहे। 14 साल तक उन्होंने वहीं बैठ के अपना लालन पालन किया। जब 14 साल पीछे वन से रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब वापस लौट के आए तो उन्होंने किन्नरों को वहीं पे बैठा देखा। तो रामचंद्र जी बोले किन्नरों से, क्यों भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही तो कह के गए थे कि इसलिए हम बैठे। बोले मैं तो ये कह के गया नर नारी सभी अपने घर वापस चले जाएं और हम 14 बरस पीछे लौट के आएंगे, तो आप क्यों नहीं गए? बोले प्रभु आपने नर नारियों के बारे में बोला था, तो जो नर थे वो भी लौट गए और नारी थी वो भी लौट गए, लेकिन हम तो प्रभु न नर हैं न नारी हैं, तो हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। रामचंद्र जी बोले ये तो मेरे पर बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले भाई मुझे क्षमा करो, और मुझे नहीं पता था, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। अब आप आज वरदान मांगो, आप जो मांगोगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो किन्नर लोग बोले कि प्रभु हम अब क्या मांगें, आप ही अपने समझ के दे दीजिए जो देना चाहते हो, तभी हम घर जाएंगे। बोले ऐसा है, देखिए आज मैं आपको वरदान देता हूँ कि जिस भी किसी इंसान पे आप दुआ दोगे उसको और उसके सिर पे हाथ रखोगे तो आपकी दुआ सबसे ज़्यादा फलेगी। आपको हर लोग इतना मानेगा कि आपकी दुआओं के लिए आदमी परेशान हो जाएगा। किसी के घर बच्चा पैदा होगा तो आप सबसे पहले वहाँ जाओगे और उनको बधाई दे के आओगे। तो मेरे भाइयों, कैसी मोटरसाइकिल चल रही है देखो हमारे यहाँ। तो मेरे भाइयों देखना, आज किन्नरों की वही दुआ हम सब लोगों को फलती है। जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो किन्नर लोग आते हैं, बधाई गाते हैं और वो दुआ दे के जाते हैं, तो हकीकत की बात है उनकी दुआ हमें फलती है। अगर किसी गलती बस वो बद्दुआ दे देते हैं तो हम फलीभूत नहीं हो पाते। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, किन्नरों का कभी अपमान न करें, किन्नरों की दुआ लें। अगर दुआ नहीं लेना चाहते हैं तो उनसे बहस मत कीजिए, और उनकी दुआ बहुत फलती है, आप आजमा के देखिए। ठीक है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।